मसीही में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यीशु जिंदा है में। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हम सभी को रोज़ सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, जो काम हम करें वो सब कुछ परमेश्वर सफल करे, हम जहाँ कहीं भी जाएं हम सुरक्षित रहें, हमारे परिवार को आशीष मिले, हमारे घर में धन संपत्ति आए, हमारे घर में से बीमारियां दूर हो, हमारे घर से हर एक अंधकार के सामर्थ्य दूर हो जाए। अगर इस प्रकार से हम अपने जीवन को चलाना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ सुबह उठकर प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके परिवार में हमेशा सुख शांति धन संपत्ति आशीष बना रहे, तो इस प्रार्थना को आप रोज़ सुबह सुनें और ज़रूर इस प्रार्थना को खुद भी करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की आशीष हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार पर रहेगा और शैतान आपके परिवार को कुछ भी हानि नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ सुबह उठकर इस प्रार्थना को करें, बाइबल के वचनों को पढ़ें, क्योंकि बाइबल के वचनों के द्वारा जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, जब आप प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तो परमेश्वर का एक विशेष आशीष उस परिवार पे रहता है जो प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुतायत से आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और हमारे चैनल यीशु जिंदा है को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों में शेयर ज़रूर करें। मेरे प्रियो, सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही अद्भुत समय होता है, क्योंकि सुबह के समय में परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों से सुनना चाहते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। इसीलिए रोज़ सुबह आपको प्रार्थना करना है और इस प्रार्थना को सुनकर इसके अनुसार उस प्रार्थनाओं के विषय को परमेश्वर के सामने रखना है। तो चलिए हम सब मिलकर आज के सुबह की प्रार्थना करके अपने पिता परमेश्वर से बातचीत करते हैं और उनसे आशीष पाते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने आज हमें ये दिन दिखाया। हम आपके चरणों में आए हैं परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हे पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। यदि हमारे जीवन के किसी पाप के द्वारा परमेश्वर हमारे आशीषों को रोका गया है प्रभु जी, हमने कोई पाप किया है जिस वजह से हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रही परमेश्वर, तो हम उन पापों को याद करके प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे आशीषों को रोकने वाली हर एक अंधकार के सामर्थ्य को हम डांटते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें परमेश्वर हमें पूरे दिन सुरक्षित रखें और अपने आशीषों से भर के चलाएं परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हम आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं प्रभु जी, तो बहुत बार परमेश्वर शैतान हमें परखेगा, हमें बीमारियों में, हमारे जीवनों में दुख लाकर हमें गिराएगा प्रभु। लेकिन परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपका वचन कहता है, जितने लोग आपकी ओर अपनी दृष्टि को करते हैं उनका मुंह कभी काला और लज्जित नहीं होता। इसलिए प्रभु, आज सुबह के समय हम आपकी ओर दृष्टि करके आपसे विनती करते हैं कि हमारे हर एक काम काज में जब हम अपने घर से निकलेंगे तो आप हमारी मदद करें, हमें कामकाज में पहुंचने में सहायता करें, हमारे पीछे हमारे परिवार को आप संभालें, उनकी रक्षा आपके स्वर्गदूतों के द्वारा होने पाए प्रभु जी। हम आपके बलवंत हाथों में हमारे परिवार के लोगों को समर्पण करते हैं। ये हमारे सर्वशक्तिमान पिता, इस सुबह के समय प्रभु जी हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपका वचन कहता है कि जो मुझे पुकारता है मैं उसकी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। तो परमेश्वर, हम आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, हमारे बिजनेस में, हमारे नौकरी में प्रभु जी,
आप सहायता करिए। इस सुबह के समय प्रभु जी हम आपसे विनती कर रहे पिता कि आप हमारे बिजनेस को उठाइए प्रभु जी, हमारे नौकरियों में परमेश्वर आप हमें सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक कमी घटी आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु। कई बार जब हम घर से निकलते हैं हमारी आंखों के द्वारा परमेश्वर पाप हो जाता है, हमारे ज़ुबानों के द्वारा परमेश्वर पाप हो जाता है, हमारे शरीर के अंगों के द्वारा, हमारे सोच विचारों के द्वारा परमेश्वर बहुत बार पाप हो जाता है प्रभु जी। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी आंखों को कोमल कीजिए ताकि हमारी आंखों से कोई पाप ना हो। हमारे ज़ुबान को परमेश्वर आप छू लीजिए ताकि हमारे ज़ुबान से कोई भी गलत बातें ना निकले, किसी को भी ठेस ना लगे परमेश्वर। हमारे शरीर के कोई भी अंग प्रभु पाप के लिए इस्तेमाल ना हो परमेश्वर, इसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। परमेश्वर आप हमारी सहायता करें प्रभु। हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु, हम आपसे अपने शरीर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु के हाथों में समर्पण करके मेरे प्रियो परमेश्वर से इस प्रकार रोज़ सुबह उठकर हमें प्रार्थना करना है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। दिन भर कामकाज करके जो कुछ हम कमाते हैं परमेश्वर, उन सब में आपकी आशीष हो प्रभु जी। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी परमेश्वर आप परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छे व्यक्ति बने प्रभु जी, हमारे देश के लिए अच्छे काम कर सके परमेश्वर, और प्रभु उनका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की हर एक ज़रूरतों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बहुत सारे परमेश्वर धन संपत्ति की ज़रूरत होती है, पढ़ाई लिखाई के लिए फ़ीस चाहिए प्रभु, स्कूल कॉलेज की फ़ीस की ज़रूरत होती है प्रभु, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आप हमारे लिए मार्ग खोलिए परमेश्वर ताकि हम हालेलुया अपने बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा कर सके प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पिता जो बीमारी की अवस्था में रहते हैं प्रभु जी, हम उन सभी को आपके हाथों में समर्पण करते हैं और परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन्हें चंगा करें, उनके शरीर के हर एक बीमारी से उन्हें सुरक्षा दें, उनके हर एक दर्द को दूर करें प्रभु जी। जिस प्रकार से परमेश्वर वो बीमारी की अवस्था में है, वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु जी, उनके शरीर की हर एक बीमारी दूर हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके पास आए हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय हम आपसे अपनी विनतियों को रख रहे हैं परमेश्वर, आपके समीप में अपने दुखों को बता रहे हैं परमेश्वर, हमारे जीवन की परिस्थितियों को आपके सामने रख रहे हैं प्रभु जी। और आज के पूरा दिन परमेश्वर आप हमें अगुवाई करें चलने के लिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, इन सारी बातों को हम आपके हाथों में रखते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु पूरे दिन जो कुछ भी हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, रहते हैं, सोते हैं, उन सारी चीज़ों में परमेश्वर आप हमें चलाएं, हमें अगुवाई दे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, इस सुबह के समय हम प्रार्थना करके आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक परिवार को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनको आशीषित करे, उनके परिवार को आशीष दे, उनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, सब बातों को फिर से मैं आपके हाथों में समर्पण करके सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए आज की सुबह को आपके हाथों में समर्पण करके यीशु मसीह के नाम से सभी प्रार्थना विषय को फिर से मांगता हूँ प्रभु, सुनकर कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता। और सब ने मिलकर कहा आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस प्रार्थना को आपने सुना है और ज़रूर आप इस प्रार्थना को रोज़ सुबह उठकर सुने और मेरे साथ आप लोग प्रार्थना करें। जब आप रोज़ सुबह उठकर प्रार्थना को करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बंधनों को दूर करेंगे, शैतान के हर एक चाल से आपको बचा के रखेंगे। मेरे प्रियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए हम जो वीडियोज़ बनाते हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, तो हमारे वीडियोस को भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन सभी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। फिर से मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।